दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य में ही बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कैसे मोर्चा खुला हुआ है वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं एक और राज्य में, जहां एक सभापति की गाड़ी पर एक महिला का गुस्सा फूट पड़ता है। मामला दुर्घटना का नहीं है और किसी और मसले से जुड़ा नहीं है। दरअसल गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं। आरोप आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज देखिए कैसे सब देखते रहे और सभापति की गाड़ी का एक एक जर्रा चकनाचूर कर दिया गया। यही नहीं, लेने देने तो वहां पड़ी गए। यहां पर दूसरी खबर भी एक बहुत जबरदस्त निकलकर सामने आई है। खबर ये कि संभल में ये हो वो हो, उत्पाती हो, ये कह के जितने मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, अब उनकी एक एक करके जमानत हुई है। एक बड़ी जीत मुसलमानों की इसमें नजर आई है। वहीं आपको यह भी दिखाऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अधिकारी पिस्टल लगाकर घुसता है जहां पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। मुस्लिम बच्चे डर जाते हैं। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। दिखाऊंगा ये भी कि रामराज वाले उत्तर प्रदेश में ही एक महिला से क्या बदतमीजी की जाती है। घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की जाती है और वीडियो निकलकर सामने आता है। और प्रशांत किशोर को लेकर क्या एक नया पैंतरा चला गया है, क्योंकि ताजा ताजा खबर उनसे जुड़ी नजर आई है। पश्चिम बंगाल और बिहार से जुड़ा मसला है। मसला यह भी है कि बीजेपी एक तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के अनाउंसमेंट के फौरन बाद हुए ट्रांसफर को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रही है, शिकायत खेल रही है, लेकिन गुजरात के आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों को बिहार में चुनाव कराने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इस पर कोई सोचेगा क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए महिला का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है। देखिए तो देखिए महिला का गुस्सा फूट पड़ा। इस गाड़ी पर अपना गुस्सा उस महिला ने निकाला है। इस गाड़ी के आगे लिखा हुआ भी है, चूंकि मध्य प्रदेश की वीडियो है, सागर की ये गाड़ी है। सागर के सभापति हैं राघवेंद्र उनकी। ये देखिए सभापति जनपद सदस्य राघवेंद्र है। उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। जब कहीं से सुनी नहीं गई तो महिला को यह करना पड़ा। यह भाजपा शासनकाल की वीडियो है। तोड़फोड़ कर रही महिला का आरोप है कि जनपद के सदस्य राघवेंद्र ने उसकी जमीन साजिश के तहत दूसरे को दिला दी। अब आइए अगली खबर देखिए। संभल हिंसा मामले में 3 मुस्लिम आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दानिश, फैजान और नाजिर को जमानत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब तक संभल हिंसा मामले में 70 मुसलमानों को जमानत मिल चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए जमानत किसे मिलती है। जमानत उन लोगों को मिलती है जो कानून का पालन कर रहे होते हैं और सुनवाई में साथ दे रहे होते हैं। जबकि इनके मुताबिक क्या किया जा रहा है सबको पता है। देखिए खबर ही है, मुस्लिम आईटी सेल ने भी लिखा, संभल उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने दानिश, फैजान और नाजिर को भी, जो संभल हिंसा में आरोपी बनाए गए थे, उनको हाई कोर्ट ने, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जमानत, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। अब आइए खबर एक बाराबंकी से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी खबर है। यहां एक अधिकारी मदरसे के निरीक्षण के नाम पर अंदर गया, लेकिन जांच करने के बजाय पिस्टल लहराकर डलाने लगा। इतना ही नहीं, उसने महिला टीचर और छात्राओं के वीडियो बनाए जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। शिकायतकर्ता ने सोमवार को प्रशासन को कई सबूत सौंपे, लेकिन अब तक किसी भी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। यह गंभीर मसला निकलकर सामने आता है जब बात नारी सुरक्षा की जाती है। कहा जाता है कि नारी की सुरक्षा, ये वो तमाम बातें होती हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। लेकिन यहां क्या हो रहा है आप देखिए। एक वीडियो ये भी निकल कर आती है, थोड़ा मैं ब्लर करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां मारपीट शुरू कर दी जाती है। क्यों मारपीट, कैसे मारपीट, कोई मसला नहीं। लड़की की जुबानी सुनिए कि अगर हम ब्लर करना पड़ा लड़की को, लेकर हम ब्लर करके ही दिखा पाएंगे। और मैं IIM तिराहल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ
अपने भाई के साथ रुकी हुई हो। तो ये है, इन्होंने मतलब लखनऊ की रहने वाली ये देवरिया की छात्रा है। उनके घर में घुसकर दबंगों ने छेड़खानी की, छेड़छाड़ की और मारपीट की। यही है योगी सरकार की नारी सुरक्षा की सच्चाई। घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। मदरसे में बच्चे और महिला टीचर्स जो भी हैं वो सुरक्षित नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और तस्वीर निकल कर आई, चुनाव है भैया बिहार में। सबसे बड़ा सिरदर्द अगर बीजेपी के नेताओं के लिए कोई पड़ा तो ये हर कोई जानता है, कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर की परेशानियां बढ़ाई जा रही है, या प्रशांत किशोर इस बात को पहले से जानते थे इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का से इनकार कर दिया था। उन्हें मालूम था आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो अब 2 वोटर आईडी कार्ड का मसला निकल कर आ रहा है। पहला देखिए, ये प्रशांत किशोर का वोटर आईडी कार्ड बताया जा रहा है, ये सासाराम का बताया जा रहा है कि सासाराम का एक वोटर आईडी कार्ड है। दूसरा कैलकाटा का बताया जा रहा है, इसमें भी प्रशांत किशोर की उम्र लिखी है 48 साल, यहां पर 47 साल, यानी इनको बताया गया है कि एक पश्चिम बंगाल का और एक बिहार का, दोनों में वोटर आईडी कार्ड में इनका नाम है। इसीलिए बताइए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर एक बड़े विवाद में फंस गए। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में यह बात सामने आई कि किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है, यह दावा किया जा रहा है। अब इन सब के बीच एक खबर यह भी है, चुरमुरी की एक खबर, टॉप गुजरात IAS ऑफिसर्स हैड टू बिहार ऑन पूल ड्यूटी, जिसमें राजकुमार बेनीवाल है, आलोक कुमार पांडे हैं और डॉक्टर धवल पटेल। दावा किया जा रहा है कि ये लोगों को बिहार में चुनाव कराने के लिए खास तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। जैसे बिहार में कोई अधिकारी है नहीं बराबर के राज्य उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा अधिकारी है जो ये काम करा सके, गुजरात से स्पेशल तौर पर इनको अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। देखिए 10 बुलाए गए, 10 ये तो केवल 3 है। 10 IAS ऑफिसर्स फ्रॉम गुजरात check appointed by the election commission of India as observer for Bihar assembly election। ये समझ रहे हैं आप, जे चेक करने के लिए। अब रवीश कुमार भी कहते हैं कि इसमें भी गेम है क्या। वहीं इस पर कोई शिकायत नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन बातचीत किस पर होगी इस पर। तो खबर क्या है, वेस्ट बंगाल का जो बीजेपी मोर्चा है, बीजेपी के नेताओं ने एक शिकायत दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। किसको लेकर? उनका कहना है कि नियमों का उल्लंघन ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। जब SIR का अनाउंसमेंट हो गया कि पश्चिम बंगाल में SIR होने जा रहा है, तभी उसके बाद वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने 235 अधिकारियों का तबादला कर दिया। तो जिसमें 17 DM, 22 ADM, 45 SDO, 151 BDOs का हुआ है। इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है कि ये तो गलत किया है। देखिए आज तक की खबर है, बीजेपी ने बंगाल में चुनाव आयोग को शिकायत दी है। ये 235 अफसरों के तबादले पर शिकायत की है। वो बात अलग है कि गुजरात से चलकर ऑब्जर्वर के तौर पर खुद चुनाव आयोग नियुक्त करता है गुजरात के 10 बड़े अधिकारियों को। इस पर कोई बात नहीं पूछी जाएगी, न शंका व्यक्त की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन वहां पर अगर SIR का ऐलान होने के बाद अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता है तो इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जाएगी और शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। अब आइए अगली खबर, दूरदर्शी प्रधानमंत्री के नाम पर लिखा है, PTI खबर है, आधार कार्ड नॉट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। CEC ज्ञानेश कुमार का कहना है, उन्होंने कहा है कि अब SIR तो होगा भाई, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह हो रहा है, तो तैयार रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आधार कार्ड जो है वो प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को इस देश का चुनाव आयोग मानता ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ज्ञानेश कुमार जिनके पास खुद का आधार कार्ड है, क्या वो इस देश के लिए फिर SIR के तहत उनको कुछ मानना पड़ेगा? क्या गजब का खेल खेला जा रहा है। नमस्कार।